यह सेतुरिव सेतुरीजानानाम मने यजमानानाम, यह सेतुरिव सेतु जो सेतु के समान सेतु, भाषा इसलिए कहते वास्तव में सेतु थोड़ी होता है कोई। ये ब्रह्म जो आत्मा है ये सेतु के समान सेतु है। आत्मा चाहे जीवो चाहे ब्रह्म हो, या तो ब्रह्म से तात्पर्य सीधा अक्षरम ब्रह्म, तो वह जीव या ब्रह्म सेतु नहीं हो सकता, या जीवों का सेतु ब्रह्म नहीं हो सकता किसी भी के कार्य के प्रति। अतएव भाष्यकार कहते सेतु इव सेतु, किनका? यजमानानाम, ईजानानाम माने यजमानानाम, कर्मिणाम, कर्मियों का। दुख संतरणार्थत्वात्, दुख संतरणार्थत्वात्, क्यों उसको सेतु के समान सेतु कहा जा रहा है? कि दुख को, दुखों से वह पार कर देने वाला है, दुख रूपी समुद्र को आर पार कराने वाला है। दुखों को, दुख रूपी जो संसार सागर है उसका संतरणार्थत्वात्, उसको सम्यक प्रकार से पार तारने लेके के लिए उपयोगी होने से। और नाचिकेतों का भी ऐसे तो है, नाचिकेताग्नि तम, नाचिकेताग्नि ही तम कर दिया। नचिकेताग्नि का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं, ऐसा जो वयम ज्ञातुम चेतुंच शकेमहि शक्नुवन्तः, ज्ञातुम चेतुंच शकेमहि, ऐसे हम जाने और अनुष्ठान करने में समर्थ होवे। ज्ञातुम मैंने जानने योग्य होवे, और चेतुंच मैंने अनुष्ठान करने भी योग्य हो जावे। शक्नुवन्तः चयन करना, चेतु मैंने चयन करना, नाचिकेताग्नि का चयन करने में हम यजमान लोग समर्थ होवे, और नाचिकेताग्नि को जान करके एतार्थ समुद्र पार करने का संतरण सेतु को हम प्राप्त कर सके। किंचा इतना ही नहीं, यच्चा अभयम भय शून्यम संसार से पारम तितीर्षताम तर्तुम इच्छता। और कैसा है वो सेतु? वो सेतु को बता रहे, वो सेतु कैसा है? अभयम, भय शून्य। किनके लिए? जो संसार से तरना चाहते हैं, संसार से पारम तितीर्षताम, संसार के पार तैरना जो चाहते हैं उनके लिए। तर्तुम इच्छता, जो तरना चाहते हैं। ब्रह्म विदाम यत् परम आश्रयम अक्षरम आत्मा, ब्रह्मवेत्ताओं का जो यत् परम, जो पर तत्व है, आश्रय, परम आश्रय, परम गर्द आश्रय कर दिया, परम जो आश्रय, श्रेष्ठ जो आश्रय है। अक्षरम गर्द कर रहे आत्मा के ब्रह्म, वो अक्षर क्या चीज है? आत्मा नाम का, जिसका नाम ही अक्षर है, उसका मंत्र में साफ साफ नाम दे दिया ब्रह्म। तच्च ज्ञातुम शिवे में, यह केवल ज्ञातुम होगा, नचिकेताग्नि में तो अनुष्ठान करना है ना, इसे ज्ञातुम चेतुम दोनों का है भाष्यकार। और यहाँ कहते हैं उस ब्रह्म को हम जानने में समर्थ हो गए। शकेमहि शक्नुवन्तः परापरे ब्रह्मणि कर्म विदाश्रय वेदितव्य इति वाक्यार्थः। ने यह वेदितव्य क्या है? जानने योग्य पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। परापरे ब्रह्मणि, कर्म ब्रह्म विदाश्रय, कर्मवित्तों का आश्रय है और ब्रह्मवित्तों का आश्रय है, वो वेदितव्य, वह जानने योग्य है इति वाक्यार्थ। एतयोरेव ही उपन्यास कृता प्रथम विबंतो, इन्हीं दोनों का उपन्यास प्रथम विबंतों में भी कहा गया था, जो कर्मवित्त का आश्रय और ब्रह्मवित्त का आश्रय, इन्हीं दोनों को ही हमने उपन्यास पहले भी प्रथम विबंत इस मंत्र से किया है। तत्र यह उपाधिकृत संसारी, उन दोनों में से जो उपाधिकृत है संसारी, उपाधियों के कारण से मान लिया जा रहा है संसार से, उपाधिकृत प्रयोग कर दिया। उपाधिकृत प्रथमा नहीं बोल रहे हैं, कृतः संसारी प्रथमा है। विद्या अविद्योर अधिकृत, और कैसा है वो? विद्या और अविद्या से अधिकृत है। मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तस्य तद उभय गमने साधनो रथा कल्पित है। चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहोगे, चाहे आप संसार को प्राप्त करना चाहे, दोनों के लिए ही तस्य तद उभय गमने, उस संसारी पुरुष को इन दोनों में से किसी एक को प्राप्त करने के लिए साधनो, साधन है क्या? यह जो रथ की कल्पना,
रथ कल्पना हम कर रहे हैं अभी, वह साधन रूपा है रथ। किसके लिए? दोनों के लिए, विद्या अधिकृत हो चाहे अविद्या अधिकृत हो, क्योंकि दोनों ही उपाधि वाले हैं। क्योंकि उपाधि वाला ही विद्या के लिए भी अधिकृत है और अविद्या के लिए भी अधिकृत है। अविद्या अधिकृत तो सभी है ही उपाधि वाले, और वास्तव में अगर विद्या भी में अधिकृत कौन होगा? वो भी उपाधि वाला ही अधिकृत है। और जब विद्या प्राप्त हो जाए, अनुभूति हो जाए, उसके बाद न विद्या रही, न उपाधियां रहेंगे, न कोई अधिकार का बात, न बंधो न मोक्ष इत्येषा परमार्थता का दिए। न बंधन नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ उसकी बात या नहीं हो रही है। मुक्त पुरुष की बात नहीं है, ये है मुमुक्षु और कर्मी। जो ब्रह्मित मुमुक्षु परोक्ष ब्रह्मज्ञानी मुमुक्षु है, और कर्म कांडी है, अविद्या में अधिक, अविद्या के कारण से कर्म में अधिकृत अपने आप को मानता है दोनों ही उपाधि वाले, शरीर रूपी उपाधि वाले ही है वे दोनों के दोनों। परापरे इसलिए कहते हैं तत्र, उसमें जो है तम आत्मानम ऋतपम, उस आत्मा जो ऋतप है उसके बारे में कहा जा रहा है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर्मनीषिणः। आत्मानम रथिनम विद्धि, ये जो ऋतप कहा गया था, ऋत कर्मफल को भोगने वाला, ऋतपा, ऋतम पिबती थी ऋतप, सोमम पिबती सोमप, जैसे बनता वैसे ऋतम पिबंदो, जो मंत्र में कहा गया था ऋतपा, वो जो ऋतप है उसको आत्मानम संसारिणम, उस संसारी को क्या समझना? रथी। क्योंकि रथ में मुख्य पुरुष कौन है? जो रथ का मालिक, जो अंदर बैठा हुआ है, रथी, और उसका ड्राइवर सारथी। और रथ क्या है? यहाँ शरीरम रथमेव तो, शरीर ही रथ है। शरीर क्या है? रथ। और रथ में रहने वाला रथी ये जीवात्मा है, जो संसारी है, जो विद्यावान है, जो विद्या प्राप्त करना चाह रहा है, या विद्या प्राप्त है उसको अनुभव करना चाह रहा है। अविद्याधिकृत हो चाहे विद्याधिकृत हो, दोनों ही यहाँ क्या है? वास्तव में शरीर के अंदर विद्यमान संसारी है। ये दोनों में से कोई भी मुक्त हुए नहीं है, इसे दोनों को एक साथ ले लिया। संसारिणम रथिनम, रथस्वामिनम विद्धि, रथ का स्वामी है ऐसा जान ही जानो। शरीरम रथमेव, शरीर को रथ जानो। और बुद्धि, किंतु बुद्धि क्या है? बुद्धिम सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी समझना है। और मना प्रग्रहमेव च, मन क्या है? ये लगाम है। प्रग्रह कहते हैं लगाम को, लगाम घोड़े से बंधा हुआ रहता है, लगाम पकड़ के खींचते रहता है, वो लगाम है। कि बुद्धि और इंद्रियों के बीच में कौन है? मन ही तो है ना। बुद्धि अपने जगह बैठी हुई है, और तो इंद्रियां हैं बाह्य, इन दोनों के बीच में मन कनेक्ट करने वाला है। सारथी है बुद्धि, और उधर इंद्रियां है घोड़े, घोड़े रूपी इंद्रियां और बुद्धि रूपी सारथी के बीच में लगाम के समान लगाम कौन है? यह मन। मन प्रग्रह में वच, घोड़े कौन है? इंद्रियाणी हयाना हो, ये घोड़े ही कहते और कोई नहीं है। इंद्रियों को ही समझो, इंद्रियां घोड़े हैं। विषयांस्तेष गोचरान, और इंद्रियों को घोड़े रूप कल्पना करने पर इन रूपादि विषयों को ही उनके मार्ग समझो, रोड है। जिस रोड पर घोड़े दौड़ते हैं वह मार्ग कौन है? ये विषय, विषय की ओर दौड़ रहे हैं ना, इसलिए विषय को ही मार्ग कह दिया। तो मार्ग केवल घोड़े कहाँ दौड़ेंगे? मार्ग चाहिए ना कोई ढंग का, बेढंगी मार्ग भी हो। दौड़ने के लिए मार्ग समझ में आता है, खेती में थोड़ी दौड़ेगा घोड़ा। तो मार्ग इसलिए गोचरान, विषयांश गोचरान तेषु, उन्हीं में ये दौड़ता है। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण, इसलिए शरीर, आत्मा से शरीर, शरीर इंद्रिय और मन, ये तीनों से युक्त यह जो आत्मा है वह भोक्ता का, भोक्ता इत्याहो, ऐसे कौन कहता है? मनीषिण, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि उसी का नाम आत्मा है, माने जीवात्मा। शरीर इंद्रिया मन ये सब युक्त होकर के ही भोक्ता जीवात्मा, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं।
तत्र तो तम आत्मान ऋतपम, ऋतपम की व्याख्या संसारिणम ऋतम कर्मफल भोगम पिबती भोक्ति ऋतप तम ऋतपम, ऐसे उत्पत्ति करना है इसका। कहते हैं कितना बिजली खाता है पता चल रहा है, इसमें बंद कर सारी बिजली इसमें आ गया, एकदम भो करने लगे, इसको चलाने से वही डाउन हो जाएगा। ऋतपम ऋतम कर्मफल भोगम पिबती भोक्ति ऋतप, पिबती भोक्ति ऋतप तम ऋतपम संसारिणम रथिनम रथस्वामिनम विद्धि, रथ का स्वामी करके उसको जानो, विधि मने जानी ही, मैंने अपने आप को रथी समझना। जहां पता मैं बोलते हो ना, मैं जो है वही रथी है, हमेशा बोलते ना मैं हूं, वो मैं क्या है, रथी है। शरीरम रथमेव, तो जो शरीर क्या है, रथमेव तो रथबद्ध हयस्थान इंद्रिय आकृष्यमाणत्वात् शरीरस्य, रथ से बद्ध है स्थानीय, घोड़े के स्थानीय भूता इंद्रियों के द्वारा खींच के क्या किया जा रहा है, बाहर ले जाया जाता है। शरीर को रथ इसलिए कह दिया, यदि इंद्रियां व्यापार न करें, आप जहां बैठे हुए बैठे रहेंगे। अब इंद्रियां बोलती है लघुशंगा ये चल, अब क्या करोगे, जाना पड़ेगा। शौच आ गया है, चलो, अंदर से प्रेशर हो गया ना, वो इंद्रिय बोल रहा है चलो टॉयलेट चलो, तो आपको चलना पड़ता है, शरीर को जाना पड़ता है। अगर इंद्रिया कुछ ना बोले तो क्यों जाएगा आदमी। भूख लग रहा है, टाइम देखता है, तब आंख घड़ी हो टाइम हो गया चलो। अब इंद्रिया घड़ी देखा, इधर इंद्रिया भूख को बताया, तब जाके शरीर को चलना पड़ा रसोई घर की ओर। हर चीज में से इंद्रियां ही पहले खबर देती हैं, इसलिए इंद्रिया रूपी घोड़े क्या करते हैं, इस स्थूल शरीर को तथा कार्यों की ओर लेके दौड़ते हैं। इसलिए शरीर क्या हो गया, रथ। ये घोड़े किसको खींच के ले जा रहे हैं, रथ को। इसे इंद्रिया रूपी घोड़े जो खींचेंगे, किसको खींच के ले जाएंगे, इस शरीर को। इस शरीर को रथ कह दिया गया। शरीरम रथमेव, तो क्यों, क्योंकि रथ से बंधा हुआ जो है स्थानीय इंद्रिय, घोड़े का स्थानीभूत इंद्रियों के द्वारा आकृष्यमणत्वाद खींच के ले जाया जाता है। कौन किसको, शरीर से, शरीर को खींच के ले जाते हैं, इसलिए शरीर ही रथ है समझो। बुद्धि तो अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम विद्धि, और बुद्धि को क्या समझना, अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम। अध्यवसाय ने निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, वृत्ति विशेषा है, वृत्ति विशेष रूपा निश्चयात्मिक वृत्ति विशेष रूपा जो बुद्धि है, इसको सारथी समझो। बुद्धि नेत्र प्रधान बुद्धि का स्वभाव क्या है, नेत्र प्रधान, नयन करने का यदि प्रधान स्वभाव, बुद्धि में नयन का नेतृत्व करने की प्रधानता, शरीर के नेतृत्व प्रधानता बुद्धि में ही है। ये बुद्धि निश्चय ना करे, मन जितना बोलते रहे कुछ नहीं होने वाला। मन जितना भी नाचता है उससे अपने बुद्धि को अपने साथ लेके चलता है। बुद्धि हाँ यहाँ करती रहती है, इसीलिए वो नाचता है। अब बुद्धि एक बार अड़े गए, नहीं मानना है तेरी बात, अब मन क्या करेगा, वो भी चुप बैठ जाएगा। जैसे होता है ना, घर में बच्चे होते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ को नचाते रहते हैं। अम्मा भी कब तक नाचेगी, एक बार दो बार चार बार, हाँ बेटा तू जहाँ जैसे करा वैसे करेंगे। लेकिन एक बार ऐसे गुस्सा आता है माँ को तो पीट देती है बच्चे को, रोग के किनारे बैठ जाएगा, फिर क्या करेगा, वो नाचेगा, वो किनारा बैठा रहेगा चुपचाप, खाना पीना छोड़ के बैठ जाएगा। ऐसे मन का भी हाल है, ये बुद्धि का सपोर्ट से नाचता है। अब बुद्धि उसकी हर संकल्प विकल्प में निश्चयात्मिक का वृत्ति साथ न दे तो मन कुछ नहीं कर सकता। इसे बुद्धि विवेकशालिनी हो जाए, इसलिए पंडा, पंडा के विवेकशालिनी बुद्धि पंडा, तदस्य स्थिति पंडिता, वह जिसके पास वो पंडित है। विवेक हमारी बुद्धि में नहीं रहती है, हमेशा ही अविवेकग्रस्त है, अविवेक से ही युक्त रहती है। आज क्या करे, तो लगा रहता है बेचारा, साथ मन जो है नचाता है, उसके अनुसार वो नाचती है। यदि स्वभाव वास्तव में क्या है, बुद्धि का स्वभाव नेतृत्व का, मन का नहीं। मन तो बेचारा लगाम है, वो क्या करेगा। जैसे घोड़े में भी क्या है, सारथी के अधीन है ना लगाम, लगाम के अधीन सारथी थोड़ी है। लगाम जैसे चाहेगा वैसे सारथी करेगा क्या, सारथी जैसे चाहेगा वैसे लगाम को खींचेगा।
सारथी की मर्जी से लगाम को खींचा जाता है तो घोड़े उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहां क्या हो रखा है अज्ञानी जीवों में? उल्टा, मन रूपी लगाम जैसे नचावे वैसे बुद्धि नाचती रहती है। लगाम में इतना दम आ गया है कि बुद्धि को सारथी को नचा रहा, उल्टा हो गया। इसे हम बार बार बोलते हैं आप मन आपका मालिक है और आप नौकर हो गए हैं। होना क्या चाहिए? मन नौकर होना चाहिए, आप मालिक होना चाहिए, उल्टा होगा। मन का जैसे संकल्प वैसे आप चलते हो। सारथी ना सारथी नेत्र प्रदान इव रथा, जैसे सारथी के द्वारा नयन प्रदान होकर जिस प्रकार से उसके नेतृत्व प्रदान होकर जैसे रथ चला करता है उसी प्रकार से यहां भी ये समझाओ। इसलिए युद्ध में कुशलता रथी से ज्यादा सारथी का माना गया। रथ में क्या है? युद्ध में कुशलता किसकी है? रथी की उतनी नहीं है, सारथी की है। सारथी किस तरह से रथ को दौड़ाता है ताकि शत्रु से हमारा रथी बचा भी रहे और रथी का हर बाण शत्रु के पहुंचने भी चाहिए और शत्रु के बाण से बच भी जाए, यही कुशलता है। जिस रथ को एक बार कृष्ण ने क्या कर दिया था, 6 इंची अंदर काट दिया, 6 इंची जमीन के अंदर अर्जुन को बचाने के लिए, क्योंकि एक बाण थी ना सर्पास्त्र, जो सर्पिणी को मार दिया था, मर गया था ना, वो सर्पिणी मर गई थी जब अर्जुन 3 शादी किया तीर्थ यात्रा करने के बहाने मर गया ना, एक पाप के कारण से। युधिष्ठिर का इसका द्रौपदी संबंध करता देख करके वो चला गया था, उसके प्रायश्चित के लिए वो यात्रा में गया, 3 शादी की। पहली शादी उलूपी के साथ वरुण लोक में, तो उलूपी में वरुण लोक के साथ वो शादी हुआ। शादी के बाद दोनों रथ पे बैठ के वरुण लोक में घूम रहे थे। वहां पर एक सर्प और सर्पणी नए विवाहित तो भी थे, सब सर्पणी शादी कर लिए थे, आपस में संबंध कर रहे हैं। अब उनमें से उसका रथ जो है सर्पिणी के ऊपर चढ़ गया, सर्पिणी मर गई और सर्प ने तुरंत क्रोध में आवेश में आकर शरीर धारण किया और उस समय कहा अर्जुन को मैं तेरा मृत्यु बनूंगा, और वो बाण को धारण करके कर्ण के तरकस में के बैठ गया। उसको सर्पास्त्र कहते हैं, उसका नाम कुछ विलक्षण है, याद नहीं आ रहा। वह सर्प जो है बाण बन गया। अब उसके अंदर एक बाण में क्षमता थी, इसीलिए कृष्ण को सारी कहानी पहले मालूम है। इसे क्या किया था, कई क्या बोलते वो कुंती जब कर्ण से युद्ध से पहले वर मांगी ना, कुंती ने सारा सच बता दिया कर्ण को, तो मेरा बेटा है, तब युद्ध मत लड़ो। तो उसने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा, मैं नमक हराम नहीं बनूंगा, दुर्योधन को कसम खा चुका। तब उसने कहा कि ठीक है ऐसा करो, फिर 5 होनी चाहिए मेरे संतान, कम नहीं होनी चाहिए। तो कर्ण के सामने युधिष्ठिर की लड़ाई हुई, तब कर्ण ने युधिष्ठिर को माफ कर दिया कि कर्ण का अपने अंदर से एक ही भाव थी, मुझे अर्जुन को मारना है। युधिष्ठिर को मार देता फिर अर्जुन को मार नहीं सकता था कि 5 संख्या का वचन दे दिया माँ को। उन वचनों को जब लिया उसमें एक वचन ये भी था, एक बाण को जो छोड़ोगे दोबारा ही लौट के आता है, और कहता मुझे दोबारा छोड़ो, तुम नहीं छोड़ोगे। ये कृष्ण ने सब पढ़ा दिया था कुंती को, ये तुम उसे कसम खवा लेना तभी तुम्हारा संतान जीत पाएंगे। एक कसम उसने खा ली थी। और सर्पास्त्र जब छोड़ा वैसा आया, भगवान देख रहे हैं ये सर्पास्त्र है, ये जरूर अर्जुन को मार डालेगा। तुरंत रथ को 6 इंच अंदर दबा दिया, क्या मुकुट गिरा, कृष्ण का मुकुट गिर गया। 6 नीचे गया ना, इतना 6 इंच होता है, जैसे नीचे आया तो खट से चला गया। अब मुकुट चला के फिर बाण वापस गया कि दोबारा छोड़ो, मैं मार के छोड़ूंगा। और कर्ण ने कहा कि माँ को कसम दिया है, एक बार छोड़ा बाण को दोबारा नहीं छोड़ूंगा। इस बाण को 2 हाथ में पकड़ के नीचे फेंक दिया। बाण सजीव में हाँ, उस जमाने में होती थी, उसमें भी आजकल भी क्या एक बाण, एक आजकल छोड़ रहे हैं ना, एक मिसाइल 2 मिसाइल हो जाएगा, ऐसा बना रहे हैं आजकल, सारा बन गया। परमाणु बम क्या है, एक बम डालेंगे परमाणु आपस में टक्कर, हजारों परमाणु बनते जाएंगे टुकड़े टुकड़े होते हुए, 1 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 होते जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, साइंस ऑफ प्रोग्रेशन। वो होकर के वो बढ़ते ही जाते संख्या। ऐसे उस जमाने में मंत्र तंत्र से स्थापित कर देते लोहे का बाणों में ही। आज के लोग रासायनिक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं और कोड नंबर देते हैं, ताकत देते हैं, उसे मशीन लगा करके सब करते हैं। और उस जमाने के मंत्र से खेल चलते थे, इतना अंतर। आज कोड नंबर चाहिए, हर तरह इसका मिसाल का नंबर होता है, वो कोड को प्रिंट वो डाले कंप्यूटर में, तब से उड़ेगा।
तो गलत नंबर डालेगा तो जाएगा ही नहीं मिसाइल। जैसे गलत मंत्र पढ़ो तो जाएगा नहीं बाढ़, वही हाल। आजकल कोड नंबर इस्तेमाल होते हैं, उस समय मंत्र थे, मंत्र भी कोड ही तो है क्या। तो इस तरह से जैसे वो सारथी पर निर्भर है। देखो यदि कृष्ण जैसा सारथी नहीं होता तो अर्जुन तो खत्म था। ये कुशलता सारथी का है। वो देख ले इस बाण को हम इधर उधर कहीं भी भगाएंगे तो छोड़ेगा नहीं सर पे, ये तो आ ही जाएगा। बिल्कुल नजदीक आने दिया तब तक कुछ नहीं किस रहे, तो वो अपने नीचे उतर जाता। जब सर बिल्कुल नजदीक आ गया तब खट नीचे कर गया, और वो यहां आकर सीधा मुकुट को गिरा दिया और फिर घूम के वापस गया कर्ण के पास। तो ये सारथी की कुशलता है ना। ये रथी क्या करता बेचारा, वो आगे धड़ मार देते यहाँ सीधे। तो उसके पास का विरोधी बाण छोड़ने की क्षमता अर्जुन को नहीं था। उस बाण का विशेष है। ब्रह्मास्त्र का भी नहीं था। दो ऐसे अस्त्र थे जिसका ज्ञान इन लोगों के पास, सबके पास नहीं था। तो इसलिए सारथी नेत्र प्रधान ही वह रथ सर्वम देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्य एवं प्रायेण। इसे कहते हैं प्रायः देखा जाता है देह का जो कुछ भी कार्य सर्वम कार्य बुद्धि कर्तव्य एवं बुद्धि के द्वारा ही कर्तव्य होता है। मना संकल्प विकल्प लक्षणम प्रग्रहम रशनाम विद्धि। मन का मन क्या है, संकल्प विकल्पादि लक्षणम, संकल्प विकल्पादि करने वाला है। उसको प्रग्रहम मने रशनाम मने लगाम, ऐसे विधि। प्रग्रहम का ही दूसरा है संस्कृत शब्द रशनाम विधि। मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोत्रादि करणानि, मन के द्वारा प्रगृहित श्रोत्रादि करण वे प्रवर्तन है रशनया इव अश्वा, जैसे रस्सी के द्वारा घोड़ों को दौड़ाया जाता है, उन लगामों से घोड़ों को दौड़ाया जाता है। सिर्फ मन के द्वारा क्या होता है, इन श्रोत्र इंद्रियों को दौड़ाया जा रहा है। मन संकल्प करता है इसको सुनो इसको देखो, जैसे मन संकल्प करते हैं वैसे इंद्रियां जाती है। इसे इंद्रियां कई बार देखो खुले रहते हैं, आंख खुला है कान खुला है लेकिन सुन भी नहीं है देख भी नहीं रहे, क्यों मन कहीं और बैठा है। अन्यत्र मनो अभवम, इसे प्रधानक में आता है मंत्र, मन अन्यत्र था। ईशकार न्याय भी है, बाण बनाने वाला कई बार सुना चुका हूं। ईशकार न्याय उसे भी ये था ना, मन अन्यत्र है, बाण बनाने में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं राजा आया। तो ऐसे कई बात आती है, तो उन सभी दृष्टांतों को से समझना है कि मन का संकल्प विकल्प के अधीन इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। रशनया इव अश्वाहा, जैसे लगाम के द्वारा घोड़ों को दौड़ाया जाता है, सब मन का संकल्प विकल्प के द्वारा ही इन इंद्रियों को दौड़ाया जाता है। इंद्रियाणि चक्षुरादि हयानाहु, इंद्रियां कौन है, चक्षुरादि, बाह्य इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, पूरे 10। ये क्या है, 10 घोड़े, 10 घोड़ों का रथ है ये। अब ज्ञानेन्द्रिय मुख्य समझना है, इसलिए 5 घोड़ों का रथ समझ लो, कोई आपत्ति नहीं। 7 घोड़ों के रथ होते हैं सूर्य भगवान का, 5 घोड़ों के रथ तो प्रसिद्ध है ही है। अर्जुन का रथ तो 5 घोड़ों वाला था, भगवान के 5 घोड़े मानते। सब प्रतीक था ना, वास्तव में 5 था या नहीं था भगवान ही जाने, लेकिन ये इसी मंत्र के आधार पर दिखाया जाता है ना। एक रथ में 2 है ना, कौन 2 है, जीवात्मा और परमात्मा भी आया है। प्रथम भी बंद वही वहां दिखा रहे, कृष्ण और अर्जुन क्या है, कृष्ण परमात्मा अंतर्यामी, कृष्ण जीवात्मा है, अर्जुन जीवात्मा हो गया। जीवात्मा और परमात्मा 2 है, शरीर रूपी रथ, उसमें बुद्धि मन इंद्रिया क्या है 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 घोड़े बोल दिया। ये आप प्रतीकवादी खाते हैं। और आजकल कई फोटो छापते गए 4 इंद्रिय होता है, 4 इंद्रिय होता है, 4 घोड़े, इस 4 इंद्रिय मानना पड़ेगा ना। आजकल जितने गीता वगैरह छापते हैं, मैं बहुतों को फोटो में देखा 4 घोड़े दिखा रहे हैं। इसका मतलब मान लिया हमारे 4 इंद्रिय काम करते, 5 नहीं काम करते, 4 है ना उसमें। देखो देखो मैंने क्या बोला आपको, अधिकतर फोटो आजकल यही हो गया है, 4 ही घोड़े प्रिंट कर रहे, 5 घोड़ा ही नहीं होता। इसका मतलब मान लिए हम 1 इंद्र से खराब है, 5 ज्ञानेंद्र में से एक हमारा इंद्री नहीं है। आजकल कई लोग मान लिए हैं, 5 रहते भी नहीं है। हाँ अलग अलग है, जिसकी जीवा खराब है वो मान लेगा मेरा जीवा ही नहीं है। जिसे कर्ण खराब है केवल डिस्को सुनने वाला है, उसको मानो कोई उसका कान ही नहीं है। जिसके आंख खराब है लड़कियां देख रहा है तो वो उसकी आंख ही नहीं है मान लेना। और क्या करेंगे, जो बिल्कुल शास्त्र अनुसार सर नहीं चलता है उसका रहने पर ही न रहने के बराबर है ना वो।
जो शास्त्रीय अनुसार एक पैसा भी नहीं दे कर रहा, उसको क्या मानना उस इंद्रिय को? न के बराबर पशु के इंद्रिय, वो हमारी इंद्रिय नहीं है, वो पाशवी इंद्रिय माना जाएगा ना उस चीज को। इसलिए उन्होंने ये मान लिया है हर आदमी के अंदर आजकल कलयुग में एक इंद्र निश्चित रूप में अशास्त्रीय होता है और 4 इंद्र थोड़ा बहुत शास्त्र अनुसार चलते हैं, थोड़ा बहुत। घर के स्थिति की वजह से क्या करें, हम आप कहते हैं ना, अरे पूजा आप करो थोड़ी, आज दिवाली है नहा लो, अब क्या करें, नहाना पड़ता है, तेल लगाओ, लगाते नहीं तो कहाँ लगाता है। आजकल के लौंडे कहाँ है, आजकल के लड़के जो है ढंग से न नहाते हैं, न शौच करना आते हैं, न पेशाब करना आता है, न कुछ नहीं करना आता। वो दिवाली त्योहार आदि में कह दिया जाता है ऐसा करो, तब वो करता, हाँ ठीक है मम्मी आप तुम्हारी खुशी के लिए कर देते हैं, आज तुम जैसे कहो वैसे करेंगे। ठंडी में तो नहाते ही नहीं ऊपर, कहीं ऊपर के यहाँ भी सब वही है। आप तो यहाँ तो दारू पी लेते काम हो गया दारू पीने ही नहाना ही इनका पूछते हैं, सबरे सब नहा लिया, मैं दारू पी लिया क्या, ये पूछने का मतलब, सबरे सब नहा लिया का मतलब सबरे सब दारू पी लिया क्या, यहाँ की भाषा ऐसी हो गई है। हमने पी लिया, हमने नहा लिया, टनाटन हो गया, नहा लिया, तो लोग व्यवहार ही ऐसा हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये चक्षुरादि हया ना हो रथकल्पना कुशला, कौन कहता है, आहु कहते हैं कौन, जो रथ की कल्पना करने में जो कुशल विद्वान लोग, वो लोग कहते हैं। शरीर रथाकर्षण सामान्यात, शरीर रूपी रथ का खींचने की रूपी साध्यता के कारण से इन इंद्रियों को घोड़े कहते हैं। नहीं शरीर क्या स्थिर बैठा हुआ मस्त है, ये इंद्रियों के चक्कर में भागना पड़ता है और इंद्रियों को दूसरा प्रेरणा दे रहा है, या तो स्वेच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, 3 प्रकार प्रारब्ध माना ना, पंचदशी वर्णन कर चुके हैं। पंचदशीकार ने स्पष्ट कर दिया, स्वेच्छा प्रारब्ध होती है, कुछ परीक्षा प्रारब्ध होती है, कुछ अनिच्छन्न व्यवहार जो अभिजिता विवेका था अनिच्छा प्रारब्ध होती है। जैसे आज की तारीख थी, आप लोग गए, परीक्षा प्रारब्ध था, कौन जीता कौन हारेगा, कल लफड़ा होना है, और कौन कमाएगा लूटेगा दुनिया को, हम लोग भी मतलब परेशान है या नहीं। परीक्षा प्राप्त क्या नहीं जाए तो फिर सब नाराज हो जाए, सारे नेता नाराज हो जाए ही नहीं, हमारा वोट जो हार जाएगा तो जरूर नाराज हो जाएगा, देखो इनकी वजह से हम हार गए, 10 वोट डाले होते तो मैं जरूर जीत क्या होता, जो 2 वोट से हारे 3 वोट से हारेगा तो यही तो कहेगा वो। अब जाओ तो मुसीबत, न जाओ तो मुसीबत झेलना पड़ता है, परीक्षा प्रारब्ध ऐसा होता है। तो गोचरान तेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु, उन इंद्रियों को जब आपने घोड़े रूप में परिकल्पना कर लिया है तो आप बताइए वे घोड़े किस रास्ते पे जाते हैं, उनका रोड भी तो बताना पड़ेगा। गोचरान मार्गान, जैसे गौ को चरने का रास्ता होता है ना, गोचर है, गौ चलने के रास्ता है, पगडंडी होते हैं ना, गौ उस पर चल जाती है, गो गाम चरंती यस्मिति गोचर, चरे शुट्टा प्रत्यय ना, चरेष्टा कुरुषु चरती, कुरुचरा कुरुचरी बनाया था ना वहां पर, इसी प्रकार से यहां पर भी करना पड़ेगा। गोचरा गोचरा बना लो, जितने बहुवचन गोचरान, मार्गान इत्यर्थ, कौन है वो, रूपादि विषयान विद्धि, रूपादि विषयों को ही रोड समझ लेना, मार्ग समझ लेना चाहिए, जिसकी ओर घोड़े दौड़ते, जिस पर घोड़े दौड़ते हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम शरीरेन्द्रिय मनोभि सहितम, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त है। आत्मा से क्या लेना, भाषा स्पष्ट करते हैं, आप वो आत्मा नहीं लेना, जीवात्मा परमात्मा किसी को भी, कहते शरीर इंद्रिय मनोभि सहितम संयुक्तम, शरीर इंद्रिय और मन इन तीनों से जो संयुक्त है उसको आत्मानम, जो पहले कहा था ना आत्मानम रथिनम विद्धि, उसको ले। उन मन से युक्त कौन है, आत्मानम जो रथी है, उसी को वो भोक्ता संसारी थी, आओ मनीषिणो विवेकिनः, मनीषी जो विवेकी है वो कहते हैं ये जो शरीर इंद्रिय मन से युक्त होता है वह जीवात्मा को ही भोक्ता संसारी ऐसा कहते हैं। नहीं केवल भोक्तृत्व, केवल आत्मा का अंदर भोक्तृत्व नहीं आ सकता, उपाधिकृत जो उपाधि से विशिष्ट है उसी में होगा। उपाधि को छोड़ दोगे तो आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व, दोनों ही। उपाधि के वजह से इस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ माना जाता है। इसे कहते हैं कि जो है केवल से आत्मनो नई भोक्तृत्व अस्ति,
बुद्धियादि उपाधि कृतमेव तस्य भोक्तृत्वाम, बुद्धियादि उपाधि कृत ही उसके अंदर भोक्तृत्व माना जाता है। बुद्धियादि उपाधि कृतमेव तस्य भोक्तृत्व, उसके अंदर भोक्तृत्व मानी जाती है। तथा श्रुत्यंत्र केवल से अभोक्तृत्व में दर्शेती, इसीलिए श्रुत्यंत्र में वृदान्य में देख लो, केवल जो आत्मा है उसमें क्या दिखाया? अभोक्तृत्व दिखाया। कैसे? क्या शब्द है वहां पर? ध्यायतीव, ले लायतीव, ध्यान करने के समान, क्रीड़ा करने के समान। मैंने वास्तव में आत्मा न ध्यान करता है, न क्रीड़ा करता है, न कुछ भी नहीं करता वास्तव में। ये उपाधि बुद्धि करती है ध्यान, और आप करें मैं करता हूं ध्यान। बुद्धि कर रही है क्रीड़ाएं, मन खेल रहा है इंद्रियों के द्वारा, और आप कहते मैं। लेकिन वास्तव में ये सारी चीज उपाधि के धर्म में, चाहे ध्यान हो, चाहे क्रीड़ा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सकल कार्य उपाधि में ही होता है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। इसलिए मंत्र में साफ साफ ईव कह दिया। यहां पर भी कहेंगे एवं च सति वक्षमाण रथ कल्पनया वैष्णव से पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति रूपपति। और आगे नवम मंत्र में, नवे मंत्र में बताएंगे रथ कल्पना का फल क्या है? वैष्णव पद की प्राप्ति। वैष्णव पद क्या है? विष्णु व्यापनशील, व्यापक, जो व्यापक वस्तु उसका नाम विष्णु। जो व्यापक कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म का नाम विष्णु है, ब्रह्म का नाम शिव है, ब्रह्म का नाम शक्ति, सूर्य, गणपति, सब उसी का नाम है। इसलिए जितने भी इन उपनिषदों को देखेंगे आप, विष्णु संधि उपनिषद, उसी से सारा जगत पैदा हुआ कहेंगे। और सूर्य उपनिषद में देखो कि सूर्य से सारा पैदा हुआ, आत्मा जगत तस्वकश्च, ऐसे कहिए सूर्य आत्मा जगत तस्वकश्च। और गणपति उपनिषद देख लो, है ना, गणपति तो शीर्ष उपनिषद है ना, तो उसमें देख लीजिए आप, कहेंगे गणपति से सारा पैदा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु सब उसी के चमचे हैं, ऐसा बोल देते, सब उसी का कार्य है। मैंने जिस देवता को लेकर के उपनिषद सार होता है कि उसी देवता को सब कुछ बोल देते हैं। वास्तव कहने का मतलब क्या? नाम मात्र का भेद है, वस्तु तो एक है। ये ज्ञापन करने के लिए पंच देवता वगैरह हम लोग मानते हैं। जिसमें तुम्हारी रुचि बनती है उस गुणों का ध्यान कर लो, कोई आपत्ति नहीं। प्राप्त तो उसी को करना है, किसी भी नाम को पकड़ लेके चलो, आप किसी भी देवता को लेके चलो, अंत में पहुंचना वही है। क्या बोले? यथा गच्छति सागर, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। कुछ भी करो, सब आत्मा में पहुंचना है। केशव में फिर लफड़ा करेंगे लोग उसमें, है ना। इसे काच ईशश्च यदि केशव, वश्च यदि केशव, काच ईशश्च वश्च यदि केशव। तीनों देवता क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश। क ईश्वर व केशव, वो तीनों ही कल्पित है उपाधिवशात, जिसमें उसका नाम केशव है, शुद्ध ब्रह्म से कहे कि एवं चिसति, ऐसा अर्थ हम स्वीकार करें तभी क्या होता है? आगे के मंत्रों के साथ भी अर्थ का तारतम्य में बैठ जाता है। वक्ष्यमाण अर्थ कल्पना, आगे किए जान अर्थ कल्पना के साथ में, जिसमें फल क्या बताया? वैष्णव से पदस्य आत्मत प्रतिपत्ति। जो वैष्णव पद है, ब्रह्म पद है, उसको आत्मरूपेण जो बोध करा रहे हैं वह उत्पन्न हो जाएगा, नान्यथा स्वभाव अनितिक्रमात्, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वैष्णव पद पाने में कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष पद प्राप्ति, ये श्रुति की अनुपत्ति हो जाएगी। क्योंकि स्वाभाविक में यदि भोक्तृत्व यदि मान लोगे आप, यदि आत्मा में स्वाभाविक भोक्तृत्व मान लोगे, स्वाभाविक कर्तृत्व का अनुमान मान लोगे, इसको मिटाएगा कौन? कोई मिटा सकता है क्या? जो जिसका स्वभाव है उस स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता। यदि आत्मा का वास्तविक स्वरूप में ही आप भोक्तृत्व और कर्तृत्व मान लोगे, उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। फिर ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी? नौ मंत्र में कह रहे वैष्णव पद प्राप्ति कैसे होगा? तो परमानंद स्वरूप है। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक आनंद और पता की अनुभूति नहीं हो सकती। और जो नौ मंत्र में कहे चलो आनंद और पता की अनुभूति है, उससे विरोध हो जाएगा यदि आत्मा का वास्तविक स्वभाव में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व मानोगे तो। इसलिए आत्मा में आप कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं मान सकते। सर इसलिए कहते हैं कि स्वभाव अनतिक्रमात्, के स्वभाव का हम कभी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। जिसका जो स्वभाव है, इसलिए इस पर भी एक अधिकरण है तक्षाधिकरण ब्रह्म सूत्र में 3:2-3-40 द्वितीय अध्याय तीसरे पाद 40वें सूत्र में वर्णन आएगा तक्षाधिकरणम।
वहां आत्मा शब्द का निर्णय दे दिया, आत्मा मने शरीर होता है, इसमें आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम है ना। मंत्र में क्या है, आत्मा, उस शब्द को लेकर लड़ाई होती है। वहां आत्मा से क्या लेना, ब्रह्म को लेना कि जीवात्मा को लेना, इंद्रियों को लेना, शरीर को लेना, किसको लेना। तब कहेंगे वह आत्मा से शरीर को लेना, उसके लिए तक्षाधिकरण एक न्याय दिया है। तक्ष मने सुधार, बढ़ाई, बड़े का दृष्टांत को देकर समझाया। तत्रैवं सती, जब निष्कर्ष हो गया, रूपक बता दिया, रथ की सादृश्यता बता दिया। इस प्रकार से शरीर में आप सारथी हैं, जो बुद्धि, अपने यहां बुद्धि वचन चैतन्य, और केवल जो चैतन्य वो रथी है। आत्मानम तो रथी ने कह दिया है। आत्मा क्या है, आपका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, वो रथी है, निरुपाधिक स्वरूप। और सोपाधिक रूप बताया क्या, बुद्धि आदि, इनको लेकर के आप क्या हो जाएंगे, सारथी वगैरह हो जाते हैं। लेकिन अज्ञान वशात क्या है, आप शुद्ध स्वरूप में तो है नहीं, अज्ञान वशात आप बुद्धिभिमानी बने हुए हो, इसलिए आप सारथी कोटि में ही रह गए हैं, आत्मा कोटि में पहुंचे ही नहीं। इसलिए आप अपने आप को सारथी मान के चले, फिर आपको किस तरफ इंद्रियों को दौड़ाना चाहिए, मन रूपी लगाम की सहायता से। कभी यदि आपकी बुद्धि विवेकशालिनी बुद्धि होती है, विवेकशाली बुद्धि वाले होकर के आप विवेकवान होंगे, तो आपकी इंद्रियां रूपी घोड़े किन विषयों की ओर जाएगा, मन कैसा होएगा, वो सब वर्णन करने के लिए आरंभ होता है। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे है। पहले जो विज्ञानवान को बताने की अपेक्षा से मंत्र श्रुति जो चाहती है अविज्ञानवान को हम पहले बता दें, तो विज्ञानवान श्रुति समझ में आ जाएगा कैसा होता है। यस तो मन किंतु जो अविज्ञानवान होगा, अर्थात बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन करने में सर्वदा अकुशल है। अकुशल क्यों है, विवेकहीन है। जैसे एक अशिक्षित व्यक्ति है, प्रशिक्षण पहले पाया नहीं, कार ड्राइविंग, उसको दो कार बिठा दो ड्राइविंग सीट पे, कैसे चलाएगा गाड़ी में, उसको पता ही नहीं क्या करना पड़ता है। और मोटरसाइकिल से करेगा तो क्या होगा कार में, अरे कार में तो यूं घुमाना पड़ेगा ना, यूं थोड़ी चलेगी हाथ। अजय मोटरसाइकिल चलाना जा रहा है, जानता है, कार चलाना नहीं जानता है, और उसको तो गाड़ी तो चलाता है ना, चल बैठ इसमें चला, तो क्या करेगा अप्रशिक्षित तो, और कहीं ना कहीं इधर उधर कर देगा, सीधा मार देगा कहीं जाकर दीवार वगैरह में कहीं ठोकर लगा जाएगा। यही तो होगा, यही अविज्ञानवान सारथी का है। कहाँ अपने आनंद रूपदा मस्त भजन छोड़ करके जो है, जिसका विवेक नहीं है, वो क्या करता है, संसार में धक्का खाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर। चांद के ऊपर से दृष्टांत दिया, जैसे पक्षी है ना, उड़ता है चारों दिशा में, रोटी पानी के चक्कर में, फिर अंत अपने घोंसले में आके थक जाता है, जब तब दूसरे जीव का हाल है। कितने जन्मों से, कितनी योनियों में, कहाँ दौड़े हैं, कितना दौड़ हो गया है, अभी तक भी लेकिन शांति नहीं है, अभी दौड़ना ही चाहता है, वहाँ अभी देखना बाकी है। अब सोचा है कि अब एक और, ओहो तो हिमाचल में सुना है वहाँ ऐसा बहुत बड़ा कोई सिद्धपीठ है, चलो वहाँ चलते हैं। कभी अमरनाथ जाना बाकी है, कैलाश मानसरोवर जाना बाकी है, कहीं लिस्ट बना तो कोई एंड ही नहीं है इसका, है या नहीं। एक बार गए तो भी सोच में आता है वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा दोबारा वहाँ चला जाए, है कि नहीं। ओंकार से अच्छा लग रहा है तो वहाँ दोबारा चला जाए, वैष्णो देवी अच्छी लग रही है तो चलो वहाँ दोबारा चलते हैं। ये आदमी कोई आदि तो नहीं, दौड़ते रहो, कहाँ तक दौड़ेगा। चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे विषयों की ओर बाकी दौड़ना हो, बराबर ही है सब। तीर्थ यात्रा अधमा धमा कर दिया था, इसलिए कहते हैं जो अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, और प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित होने के कारण से वह असंयत चित्त वाला होगा। अयुक्तेन संयम से रहित मन वाला है, उसके अधीन इसलिए क्या होगी, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसके अधीन इंद्रियां नहीं रहती है। उसी प्रकार यथा दुष्टाश्वा इव सारथे है, जैसे अन्य सारथी माने जो अकुशल सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं होते, काबू में नहीं रहते, उसी प्रकार की भी हाल है। नहीं तो कुशल सारथी तो क्या है, दुष्ट घोड़ों को भी अपने अधीन कर लेता है, पीटता है, अच्छी तरह से खींचता है, उसके लगाम टाइट खींचता है, तब कहाँ भागेगा वो घोड़ा।
जैसे आप होते ना बछड़ा वगैरह होते हैं ज्यादा उछल कूद करते हैं, बछड़ा बछड़ी छोटे छोटे जो होते हैं, क्या करेंगे उसमें आप एक डंडा बांध देते हैं गले में, नहीं इतना मोटा सा डंडा बांध, अब उछलेगा तो क्या होगा, मतलब घुटने लगेंगे उसमें, डंडे में चोट लगेगा। अब धीरे धीरे अपने आप उछलना बंद कर देगा, सीधा चलेगा, ढंग से चलेगा। वैसे घोड़ों का भी हाल है, एक तो कान बंद आंख बंद करने पड़ते उसको, सामने दिखाई दो इधर दिखाई ना दे उसको, जब इधर दिखाई नहीं देगी तो भागे कहाँ इधर उधर वो, इसे उनको ऐसे बंद कर दिया जाता है पूरा, जैसे इतनी सी दिखेगी सामने और कुछ नहीं दिखेगी। ऐसे आदमी की आंख चारों तरफ दौड़ते रहता है, इसको भी बनाना पड़ेगा, ये कुछ डालना पड़ेगा घोड़े जैसे, अरे सामने ही देख, शास्त्र को देख, पुस्तक की इधर उधर मत देख, घोड़े की आंख जिसे बांधते हैं उसे बांधना पड़ेगा। पहले उसकी आंख को रोका जाता है, उसके बाद नाक लगा करके, नाक में से रस्सी डाल करके, है ना, लगाम बांधते हैं। ज्यादा सब नाक रगड़ खाएगी ना, वो जो खींचता है लगाम तो नाक खींचती है, पूरा मुंह यूं हो जाता है उसका, जोर से खींचता है, और हड्डी पड़ी टाइट हो जाती है उसकी, क्या करेगा, कहाँ भागेगा, ऊपर से मारते उसको चाबुक से, इधर क्यों जा रहा है, फिर वही करेगा बेचारा, इसको छोड़ेंगे धीरे से, हाँ अब चल रास्ते में ठीक चला आराम से चल, रोता है ना वो भी थोड़ा, तब जाके सही रास्ते चलता है। इसे कुशल सारथी है, वो जानता हर घोड़े को कैसी दुष्टता को मैं किस तरह से काबू करना है। कभी कभी क्या करते हैं, लात मारते हैं, लात पैरों से मारते हैं, ये पीछे का पैर गुपला हिस्सा ना बहुत कोमल हिस्सा होता है, वहां जोर से मारेंगे तो दर्द होता है उसको, दर्द होते से एकदम वो कंट्रोल में आता है। वो जानते हैं ना, जो कुशल सारथी होता है उसे मालूम रहता है जो कहाँ कैसा मर्म स्थान है, जो सीधा घोड़े पर बैठ के चलने वाले हैं, तो रथ की बात है, रथ में तो घोड़े अलग रह लगाम रहता है, जो सीधे लगाम लेके घोड़े पर ही बैठा है उससे और मुसीबत है, उल्टक पुटक कर देते हैं घोड़े, तो उल्टा देते हैं, फेंक देते हैं, उसका ट्रेनिंग देना पड़ता है घोड़े को अच्छी तरह से, पहले आदमी सर बैठ के ट्रेनिंग देता है घोड़े को, उसके बाद लगाम ला के रथ में जोड़ता है, तो उसमें भी उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कुशल सारथी ही कर सकता है, अकुशल सारथी के हाथ में दुष्ट शब्द आएंगे नहीं, इसे था इव सारदे दुष्टाश्वा,